गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। बच्चों, आज का आपका टॉपिक है प्रोडक्ट प्लानिंग एंड डेवलपमेंट, कि अपने प्रोडक्ट की प्लानिंग हम कैसे करते हैं और वो उसको कैसे डेवलप करते हैं अपने बिजनेस में। ए प्रोडक्ट इज़ द आइटम दैट इज़ डेवलप्ड एंड रिफाइंड फॉर सेल इन द मार्केट। इट एम्स टू मीट द कस्टमर नीड्स एंड वांट्स। कि इसमें हम देखते हैं कस्टमर के एम को, क्या उन्हें चाहिए, वो क्या चाहना चाहते हैं, क्या उनकी ज़रूरत है। ओके, द कंसेप्ट ऑफ प्रोडक्ट कैन बी कैटेगराइज इनटू टू पार्ट्स, नैरो कंसेप्ट एंड वाइड कंसेप्ट। In its narrow concept, product is a combination of physical chemical feature which has some utilities। जो नैरो कंसेप्ट है बेटा, उसमें देखा जाता है कि फिजिकल और केमिकल फीचर्स को कॉम्बिनेशन बनाया जाता है प्रोडक्ट का। इट इज़ नॉट जस्ट ए नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट और ए फिजिकल सब्सटेंस। A product also has other functions that it utility like satisfying customer needs and wants। इसमें देखा जाता है कि प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग क्या कस्टमर को चाहिए, क्या मांगना चाहता है वो, और उसके अकॉर्डिंग उसकी नीड्स को कैसे फुलफिल करना, लाइक फैन, टेबल, पेन, कूलर, चेन एक्सेट्रा। Second one is wider concept. A wider concept, a product having a variety of color, design, packaging, brand. It's said to be different products. Wider means broad. Narrow means concept depend on physical और chemical features. Okay. इसमें वाइडर में क्या होता है बच्चे, पैकेजिंग देखी जाती है, डिज़ाइन देखा जाता है, कलर्स देखे जाते हैं एक प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग। थ्री डिफरेंट्स, जैसे फॉर एग्जांपल, इफ़ शैम्पू इज़ मेड अवेलेबल इन थ्री डिफरेंट वैराइटीज़ एंड स्मेल्स। कि एक शैम्पू को अगर हम हेड एंड शोल्डर ले लें, ड्रेसमी ले लें, सनसिल्क ले लें, तो है तो शैम्पू ही है, बट फ्रेगनेंस क्या है, डिफरेंस है। ओके, आगे बेटा आप प्रोडक्ट प्लानिंग की एक डेफिनेशन कर लेना कोई भी इजी सी। प्रोडक्ट प्लानिंग डेवलपमेंट इज द मोस्ट क्रिटिकल एस्पेक्ट ऑफ द प्रोडक्ट डिसीजन। एक प्रोडक्ट का डिसीजन फाइंड आउट करने में बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है प्रोडक्ट प्लानिंग एंड डेवलपमेंट, कि एक प्रोडक्ट की प्लानिंग कैसे करनी और उसे डेवलप कैसे करना। नेक्स्ट आता है बेटा आपके ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्रोडक्ट प्लानिंग एंड डेवलपमेंट। क्या ऑब्जेक्टिव्स होंगे जो हमने अचीव करने होते हैं। टू आइडेंटिफाई एंड फुलफिल कस्टमर नीड, कस्टमर की नीड को देख के ही हमने प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई करना होता है। टू डिटरमाइन स्ट्रेंथ एंड वीकनेस ऑफ द फर्म, कि हमारी जो फर्म की स्ट्रेंथ है, वीकनेस है, वो कहाँ किस लेवल तक काम कर रही है, उनके अकॉर्डिंग प्रोडक्ट को डेवलप करना, उनकी प्लानिंग करनी। टू इंश्योर ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, कम से कम रिसोर्सेज को यूटिलाइज करना अपने फर्म के अंदर, अपने बिजनेस के अंदर, अपनी इंडस्ट्री के अंदर, जो भी आप प्रोडक्ट बनाना चाहते हो। टू एश्योर फर्म सर्वाइवल, कि आपकी फर्म कहाँ तक सर्वाइव कर रही है, लॉन्ग टाइम के लिए, शॉर्ट टाइम के लिए, उसके अकॉर्डिंग आप प्रोडक्ट की ग्रोथ कैसे कर सकते हो, वो सारा इसमें आता है बेटा। टू इन्हांस लेवल ऑफ सेल, द मेन मोटिव ऑफ द फर्म इन्हांस देयर लेवल ऑफ सेल टू अर्न प्रॉफिट। इसमें क्या होता है कि अगर हम सेल करते हैं प्रोडक्ट की, हमारा एक मेन मोटिव क्या होता है कि उसके बदले हमने प्रॉफिट को एक तो प्रॉफिट अचीव करना और ज़्यादा से ज़्यादा हमें प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो। ओके, नेक्स्ट आता है हमारा प्रोडक्ट प्लानिंग एंड डेवलपमेंट प्रोसेस। इसमें बेटा 5 स्टेजेस आती हैं। आइडिया जनरेशन स्टेज, कंसेप्ट स्टेज, प्रोडक्ट डेवलपमेंट स्टेज, टेस्ट मार्केटिंग स्टेज, देन कमर्शलाइजेशन, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल स्टेज। अब जो आइडिया स्टेज है बेटा, उसमें आपके इवेल्युएट देखा जाता है कौन कौन से आपने आइडिया को इवेल्युएट किया, एक प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग कौन कौन से कंसेप्ट लगाए, लेबॉर्ट्री को कैसे डेवलप किया आपने, कैसे इवेल्युएट किया। देन प्रोडक्ट डेवलपमेंट में आता है पायलट प्रोडक्शन रन इवेल्युएट, मीन्स कि जो भी आपने प्रोडक्ट को बनाया, प्लान किया, वो किस लेवल तक डेवलप हुआ है। ठीक है। टेस्ट मार्केटिंग स्टेज में आता है आपका सेमी कमर्शियल प्लेन ट्रेल्स, कि इसमें है कि टेस्ट किया जाता है जो आपने किया वो उस मार्केटिंग के लेवल तक, स्टेज के लेवल तक है या नहीं है। देन लास्ट वन इज कमर्शलाइजेशन स्टेज बेटा, इसमें देखते हैं जो आपके कमर्शलाइजेशन सोशल कल्चर सोसाइटी के अकॉर्डिंग जो भी आपने किया, वो आपकी जो स्टेजेस हैं अलग अलग पार्ट में डिविजिबल होती हैं। इंट्रोडक्शन, ग्रोथ, मैच्योरिटी, डिक्लाइन। जैसे प्रोडक्ट लाइफ साइकिल होता था ना एक पार्ट हमारा, हम करते थे प्रोडक्ट लाइफ साइकिल की
कि हमारा प्रोडक्ट लाइफ, जो प्रोडक्ट हमने किया, बनाया है, बेचा है, वो कहाँ तक ग्रोथ कर रहा है, कहाँ तक मैच्योर हो गया, फिर डिक्लाइन कैसे हो गया। वो सारा सेम प्रोसेस बेटा प्रोडक्ट प्लानिंग के अकॉर्डिंग है। इनमें से कोई भी डाउट होगा बेटा, यू कैन आस्क मी एनी टाइम। बहुत ही ईजी टॉपिक है कि हमने कमर्शलाइजेशन में देखना होता है कि कौन सी प्रोडक्ट एंड सर्विस को कब लॉन्च किया था। इंट्रो में वो लिखना है, ग्रोथ में लिखना है कि हमारा जो प्रोडक्ट है उनकी मार्केट में एक्सेप्टेंस हो रही है, हमें प्रॉफिट मिल रहा है उसके बदले या नहीं मिल रहा, हम और प्रॉफिट को, मार्जिन को मैक्सिमाइज़ करें या नहीं करें। ओके, मीन्स कि ग्रोथ के लिए हमें कुछ चीज़ें इन्वेस्ट भी करनी पड़ती हैं, कुछ टाइम पे आके हमें लॉसेस भी होते हैं। Maturity is a level of maturity reached in a product sale. It is how now been accepted by most target customer. The profit generated by product is established may decline due to enhanced competition. Means कि इसमें competitions बहुत होता है मार्केट में। प्रोडक्ट लाइफ साइकिल की मेच्योरिटी कहाँ किस लेवल तक जाती है, उसके क्या कॉम्पिटिशन्स है, क्या गेनिंग है, क्या एडवांटेज है, कैसे मॉडिफाई करना अपने प्रोडक्ट को। देन लास्ट वन इज़ डिक्लाइन, प्रॉफिट से कैसे डिक्लाइन होता है हमारा प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, इसमें क्या क्या अचीवमेंट्स होती हैं। होपफुली बेटा आपको क्लियर हो गया होगा सब कुछ। एनी डाउट है, कोई भी डाउट होगा अगर आपको मेरे से पूछ लेना। थैंक यू सो मच।